साथ में 70 खबरों का। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा, खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, हादसे में 26 की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अल्मोड़ा बस हादसे के बाद राहत बचाव का काम तेज, बस को काटकर घायलों को निकाला गया बाहर, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम धामी ने भी दिया घटना की मजिस्ट्रेटी जांच कराने के आदेश। आपको बता दें, सीएम धामी ने किया मुआवजे का ऐलान। हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान, घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया गया। हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, का सभी घायलों को भेजा जा रहा अस्पताल, घटना की जांच का दिया आदेश, कभी पाई गई तो तुरंत करवाई जाएगी जांच। जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहां पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। और अल्मोड़ा हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख, कहा घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन एसडीआरएफ की टीमें तेजी के साथ कर रही है काम। कनाडा में फिर निशाने पर हिंदू मंदिर, ब्रैम्पटन में मंदिर के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदुओं पर अटैक किया, हिंदू श्रद्धालुओं पर लाठी और डंडों से हमला किया गया। ब्रैम्पटन में कनाडा पुलिस ने हिंदू श्रद्धालुओं के साथ की मारपीट, खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों के पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। कनाडा में मंदिर के बाहर खालिस्तानियों का प्रदर्शन, पुलिस ने एक मंदिर से भक्त को गिरफ्तार किया। कनाडा में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में विरोध प्रदर्शन हुआ, हिंदुओं ने जाम किया मंदिर का प्रवेश द्वार और किसी को भी बाहर जाने या अंदर आने की अनुमति नहीं। कनाडा में मंदिर पर हमले के बाद हिंदू समुदाय के लोगों में आक्रोश, हिंदू समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि सबको होना पड़ेगा अब एक, कोई हमारा विरोध करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं बल्कि तोड़ेंगे। अभी भी कह रहे हैं बटोगे, और कनाडा में मंदिर हमले को लेकर चश्मदीद ने आंखों देखी बताई और कहा कि जिस वक्त खालिस्तानियों ने हमला किया मंदिर में लोग मौजूद थे। यहाँ खालिस्तानियों ने भारत और हिंदू धर्म का अपमान करते हुए अपने झंडे डंडे के साथ यहाँ पे पत्थर और बहुत सारी चीज़ों से अटैक किया, और जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर पहुंची तमाम तर लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और कनाडा के ब्रैम्पटन ओंटारियो में भारतीय दूतावास के बाद उपद्रव देखने को मिला, भारतीय हाई कमीशन ने लेटर इस दौरान जारी किया। कनाडा में मंदिर हमले को लेकर स्वामी चक्रपाणी महाराज का बयान, कहा हिंदू मंदिर को निशाना बनाना निंदनीय, ट्रूडो सरकार खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे। इस्लामिक आतंकियों का अड्डा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसी प्रकार से खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा कनाडा हो चुका है। ट्रूडो सरकार ने जिस प्रकार से इसकी निंदा की है, निंदा की आवश्यकता नहीं, कार्रवाई की आवश्यकता है। और कनाडा में हिंसा को लेकर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी कहा कि हिंदू मंदिर पर हमला ये एक कायराना हरकत, कौन समर्थन दे रहा है इसकी होनी चाहिए जांच। भारत द्रोही खालिस्तानी तत्वों की साजिश बता करके ट्रूडो सरकार इससे बरी नहीं हो सकती, और यह कनाडा को विचार करना चाहिए कि वो किन तत्वों को समर्थन दे रहे हैं, किनको संरक्षित कर रहे हैं। हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन का जस्टिन ट्रूडो पर हमला का, ट्रूडो ने हिंदू कनाडाई लोगों पर हमला किया, कनाडा को बनाना चाहते हैं खालिस्तान। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हिंसा पर ट्रूडो का पोस्ट, कहा कि हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है और हिंसा स्वीकार नहीं कर सकते। कनाडाई नेता केविन बोंग ने ट्रूडो पर हमला बोला और कहा कि हिंदू कनाडाई लोगों पर हमला चिंताजनक है, कट्टरपंथियों के लिए सुरक्षित जगह कनाडा अब नहीं। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हमले को लेकर चीफ ईशान रूपा ने बयान दिया और कहा कि शांतिपूर्ण सुरक्षित तरीके से विरोध करने के अधिकार का सम्मान, हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों का प्रदर्शन, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं खालिस्तानी समर्थक। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा के बाहर हिंसा को लेकर पैट्रिक ब्राउन ने पोस्ट किया, घटना को बताया निराशाजनक और कहा कि कनाडा में धार्मिक स्वतंत्रता एक आधारभूत मूल्य। झारखंड दौरे पर पीएम मोदी गढ़वा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में बनानी है डबल इंजन की सरकार। हम सभी को मिलकर यहां भाजपा
एनडीए के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बना ली है। झारखंड में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा झारखंड में रोटी माटी और बेटी की पुकार, झारखंड में विकास के लिए करेंगे काम। बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अगले 25 साल देश के लिए महत्वपूर्ण, जेएमएम ने विकास के काम में रोड़े अटकाए और विकास के लिए चाहिए झारखंड की जनता का आशीर्वाद। झारखंड में जेएमएम सरकार ने विकास के हर काम में रोड़े अटकाने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए एनसी विधायक अब्दुल रहीम राठर, प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने सदन में की घोषणा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अब्दुल रहीम को बधाई दी और कहा पूरे सदन की तरफ से आपको देता हूं बधाई, अध्यक्ष चुने जाने पर किसी को आपत्ति नहीं। आज इस मौके पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली को लेकर हंगामा, सीएम अब्दुल्ला ने कहा यह राजनीति के अलावा कुछ नहीं, धारा 370 के मुद्दे पर कोई भी सदस्य नहीं ले सकता निर्णय। सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक जारी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक इस मीटिंग में मौजूद, कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट दे सकती है मंजूरी। बीजेपी नेता प्रत्युष शाहदेव ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा जब भी यूसीसी की होती है बात तो मुख्यमंत्री क्यों हो जाते हैं बेचैन। अगर अब्दुल को करनी है तो ये कहते हैं हाँ साहब यहाँ हम शरीयत कानून मानेंगे। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल पूरे तरीके से पूरे देश के साथ झारखंड में भी लागू होगा। और सपा नेता फखरुल की तरफ से बीजेपी पर हमला बोला गया, कहा रोजगार शिक्षा के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी, नफरत की राजनीति कर रही है। समझती कि भाजपा रोजगार नहीं देना चाहती, वो आरक्षण का हक नहीं देना चाहती, वो महंगाई से छुटकारा नहीं देना चाहती, वो किसानों की आय दुगनी करना नहीं चाहती, वो अग्निवीर जैसी योजना को रद्द नहीं करना चाहती। महाराष्ट्र में लव जिहाद को लेकर बोले अतुल भातखलकर, महाराष्ट्र में बनकर रहेगा लव जिहाद कानून और लागू होगा यूसीसी, महाविकास अघाड़ी का मुसलमानों से प्रेम भी बस दोगलापन। झारखंड के देवघर में बीजेपी में शामिल हुए मृदुल, आपको बता दें निशिकांत दुबे की तरफ से बयान दिया गया, कहा हेमंत सोरेन सरकार से त्रस्त होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को स्वीकार किया। उन्होंने ये आदिवासियों की घटती संख्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मंडल मुर्मू ने क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्यों हेमंत सोरेन का प्रस्तावक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत करना चाहता है, क्योंकि वो सबसे पढ़ा लिखा है उस परिवार में। यूपी के कानपुर में सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान, कहा गड़बड़ी पाए जाने पर अफसरों का नाम नोट करें, समय आने पर सबका हिसाब होगा। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव ने पोस्टर लगाया, लिखा कि 2024 का जननायक 2027 का महानायक। वाराणसी में सीएम योगी के बयान के बाद पोस्टरवार हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे का लगाया गया पोस्टर लगने के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय समिति 4 से 5 नवंबर को बैठक करेगी और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पॉल का बयान, कहा कि जेपीसी भेजना चाहते हैं किरण रिजिजू का प्रस्ताव। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सबको चौंकाया, पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश ने छुए बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा के पैर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाया गया, विपक्ष ने की थी हटाने की मांग और चुनाव आयोग के आदेश के बाद हटाया गया। दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियां तेज, सीएम आतिशी ने आईटीओ छठ घाट का किया दौरा, छठ पूजा की तैयारियों का किया निरीक्षण।